इस बात की गांव में हर किसी को खबर थी कि राम सिंह के घर में अक्षय पात्र है, जो उनके पास बहुत प्राचीन समय से ही है। लेकिन किसी ने भी उस अक्षय पात्र को अब तक देखा नहीं था। यहाँ तक कि राम सिंह के अपने परिवार के सदस्यों ने भी उस अक्षय पात्र को नहीं देखा था। किसी को इजाजत ही नहीं थी उस अक्षय पात्र को देखने की। राम सिंह का परिवार भरा पूरा था। 2 बेटे, उनकी 2 बहुएं, दोनों बेटों के 2-2 बच्चे। राम सिंह ने अपने परिवार में यह घोषणा कर रखी थी कि मरने से पहले वो यह अक्षय पात्र उसे देगा जो उसकी कसौटी पर खरा उतरेगा। कौन नहीं चाहता कि अक्षय पात्र उसे मिले। इस कारण से परिवार में सबका व्यवहार परस्पर प्रेम का था। सब एक दूसरे का यथा योग्य सम्मान करते थे। राम सिंह बहुत खुश था कि उसके परिवार के सभी सदस्य संस्कारी और गुणवान हैं। घर में हमेशा सुख शांति का माहौल रहता। सभी बड़े धार्मिक स्वभाव वाले भी थे। राम सिंह जी का सबसे छोटा पोता थोड़ा चंचल था। उसके बहुत मित्र थे जिनके साथ घूमना फिरना, खेलना लगभग लगा रहता था। अपने पोते के इस व्यवहार से राम सिंह जी थोड़े चिंतित रहते और दिन रात अपने पोते को समझाते रहते। एक दिन राम सिंह जी अपने पोते, जिसका नाम अक्षय था, समझा रहे थे, बेटा पढ़ो लिखो कुछ बन जाओ। मैं चाहता हूं तुम किसी ऊंचे पद के अधिकारी बनो। पोते अक्षय के मन में भी न जाने क्या आया। बोला, दादाजी फिर आप मुझे जो आपके पास अक्षय पात्र पड़ा है देंगे? दादाजी ने पोते के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ, पर यह बात किसी को भी नहीं बताना। पोते ने कहा, जी दादाजी बिल्कुल। उस दिन से तो अक्षय मानो बिल्कुल बदल गया। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से वो कलेक्टर भी बन गया। अब तो अक्षय पात्र की तरह उस अक्षय का ध्यान भी नहीं जाता था। बस तरक्की की सीढ़ियां चढ़ना उसका एकमात्र लक्ष्य था। आखिर दादाजी यानी राम सिंह जी की भी उम्र हो चली थी। कमजोरी की वजह से उन्होंने खाट पकड़ ली थी। एक दिन दादाजी ने परिवार के सभी सदस्यों को अपने पास बुलाया। अपनी संपत्ति का बंटवारा सब में बराबर कर दिया। लेकिन सबकी निगाहें तो अक्षय पात्र पर थी। दादाजी का बड़ा बेटा बोला, दादाजी अक्षय पात्र तो आप मुझे ही देंगे। मैं आपका सबसे बड़ा बेटा हूँ और आपके खानदान की परंपरा भी यही रही है। दादाजी मुस्कुराए बोले, तुम्हें किसने कहा कि ये परंपरा है कि अक्षय पात्र सबसे बड़े बेटे को मिलेगा? ये अक्षय पात्र उसे मिलेगा जो परिवार में सबसे होनहार होगा। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को देखने लगे। आखिर दादाजी की नज़रों में कौन सबसे ज़्यादा होनहार है? दादाजी ने अपने सबसे छोटे पोते को अपने पास बुलाया और कहा, मैं अक्षय पात्र इसे सौंपूंगा। सब हैरान। अक्षय बोला, नहीं दादाजी, मैं क्या करूंगा अक्षय पात्र? मेरे पास आपके आशीर्वाद का साथ है, और क्या चाहिए? इतने में परिवार के अन्य सदस्य भी बोले, हाँ हाँ, ये क्या करेगा अक्षय पात्र, इसके पास तो बहुत अच्छी नौकरी है। अक्षय ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, जी दादाजी, आप किसी और को दे दो अक्षय पात्र। दादाजी बोले, नहीं बेटा, मैंने दोनों बेटों से कहा खूब पढ़ो, कुछ बनो। दूसरे पोतों से भी कहा, किसी ने भी ढंग से पढ़ाई नहीं की। किसी ने 10वीं करके तो किसी ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी। सबकी नजरें मेरी संपत्ति पर थी। एक तुम ही हो जिसने जीवन में वास्तविक संपत्ति पाई। अक्षय बेटा, तुम्हारे पास विद्याधन है जिसका कभी क्षय नहीं होता, तो फिर अक्षय पात्र भी तुम्हें ही मिलेगा। अक्षय बार बार कह रहा था, नहीं दादाजी, मुझे नहीं चाहिए अक्षय पात्र, आप इसे परिवार के अन्य सदस्यों में बांट दो। दादाजी ने अक्षय पात्र अपने पोते को पकड़ाते हुए कहा, ये लो, आज से तुम इसे संभालोगे।
चलो खोल कर तो देखो इसमें कितना धन है। अक्षय ने अक्षय पात्र के ऊपर बंधा हुआ कपड़ा हटाया। उसकी आंखों की चमक मानो बढ़ गई। दादाजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए अक्षय ने दादा के चरण स्पर्श किए। परिवार में सभी को उत्सुकता थी कि आखिर अक्षय पात्र में कितना धन है। सब कहने लगे, दिखाओ अक्षय, मुझे दिखाओ। सबने एक एक करके अक्षय पात्र को देखा। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। फिर राम सिंह जी का बड़ा बेटा बोला, अक्षय, वास्तव में तुम ही इस अक्षय पात्र के हकदार हो। दादाजी ने एक एक करके उस अक्षय पात्र में से सब कुछ निकाला। सबसे पहले रामायण, फिर भगवत गीता, चारों वेद, अन्य कई धार्मिक पुस्तकें। अंत में दादाजी ने उस पात्र में से एक कागज निकाला जिस पर कुछ लिखा हुआ था। दादाजी ने वो सबके सामने जोर जोर से पढ़ा। उसमें लिखा था, तुम सोच रहे होंगे इस पात्र में क्या है। तुम जानते हो मैंने इसका नाम अक्षय पात्र क्यों रखा। इस पात्र में तुम्हें कोई धन दौलत या सोने चांदी की असरफियां नहीं मिलेंगी, फिर भी ये अक्षय पात्र है। हाँ बच्चों, अक्षय धन है इस पात्र में, क्योंकि इस पात्र में विद्या धन है जो कभी भी नष्ट नहीं होता। विद्या धन के बल पर तुम कहीं पर कुछ भी पा सकते हो। विद्या धन एक ऐसा धन है जो अक्षय है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। व्यवहारिक धन रुपया, पैसा, धन दौलत, सोना चांदी तो खर्च होने वाला धन है। इसलिए जीवन में अगर धन कमाना है तो सर्वप्रथम विद्या धन ग्रहण करो, जिसके द्वारा तुम संसार के समस्त धन प्राप्त कर सकते हो। वास्तव में विद्या धन ही जीवन का अक्षय पात्र है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।